Good morning, student. I am Ashu, your class 9th science teacher. In this lecture, we are going to discuss about chapter 1st, science chapter 1st. That is, matter is our surroundings. Students, in this lecture, we are discuss about questions and answers and with explanations. So let's start on page 3rd, that is index questions. So question first is which of the following are matter. हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर है और कौन से मैटर नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मैटर. मैटर एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस, अर्थात यदि कोई भी वस्तु है जो कि स्पेस अर्थात जगह घेरती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वह क्या है, वह मैटर है. हमें इसमें किस किस को बताना है. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थ्रो, कुड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. हमें इनमें से डिफरेंस करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं हैं. तो इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह क्या है. एनीथिंग विच हैव सम वेट, जिसका कुछ वेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ वेट हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वह स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वह विल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर, अर्थात वह किस कैटेगरी में आएगी, वह मैटर की कैटेगरी में आएगी. Friends, you have to note that questions and that answers. If lockdown will end, then I am check your copies, questions and answers. तो आपको इन क्वेश्चंस और आंसर्स को लिखना है और लर्न करना है और पढ़ना है, क्योंकि यदि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी. नेक्स्ट, चेयर, एयर, स्मेल, ऑलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स आर स्मेल ऑफ परफ्यूम दैट इज कॉल्ड मैटर. ये सारे मैटर हैं, क्योंकि चेयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और हम उसको टच भी कर पाते हैं. एयर भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, स्मेल एयर की ही कैटेगरी में आ जाता है. ऑलमंड्स यह भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोल्ड ड्रिंक भी, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम यह भी एक गैस के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि गैस मैटर का ही रूप है. मैटर में क्या क्या आता है, जैसे कि लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, यह इसके पार्ट होते हैं. नाउ मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर. अवर सेकंड क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. हमें इस ऑब्जर्वेशन का, जो कि हमारे लिए यह सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए हमें रीज़न बताना है कि यह किस कारण से होता है. क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. इट मीन्स यदि किसी भी गर्म फूड की यदि हम बात करें, यदि हम गर्म फूड की बात करते हैं तो वह कैसा स्मेल उसकी चारों तरफ फैल जाती है, और यदि हम ठंडे फूड की बात करें तो उसके हमें पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल को लेने के लिए. ऐसा क्यों होता है, तो इसका सॉल्यूशन है इवेपोरेशन, अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. इट मीन्स यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका जो इवेपोरेशन है, जो वाष्पीकरण है, वह भी बढ़ जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ. यदि टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा. मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट इजीली, अर्थात जो हॉट फूड होता है, जो गर्म फूड होता है, वह इवेपोरेट हो जाता है आसानी से. डिफ्यूज़न दोस्तों इसकी प्रक्रिया है कि जो डिफ्यूज़न है अर्थात जो विसरण की प्रक्रिया होती है, वह फूड वेपर विथ एयर बिकम्स वेरी फास्ट, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही तेज हो जाती है. डिफ्यूज़न की जो प्रक्रिया है, कैन रीच, अर्थात वह पहुंच सकती है, टू अ डिस्टेंट प्लेस, जो कि अलग अलग प्लेस पर पहुंच सकती है, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. कोई भी ड्राइवर है जो, जैसे कि जो गोताखोर होता है, जो कि पानियों में तैरता है, समुद्र की गहराइयों में जाता है तैरकर, उसको क्या कहते हैं, गोताखोर कहते हैं, अर्थात डाइवर कहते हैं. वह एबल होता है, अर्थात वह काट सकता है पानी को इन आ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में काट पाता है. विच प्रॉपर्टी, अर्थात ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की, डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, जो कि यह इस ऑब्जर्वेशन को शो करती है. इसका सॉल्यूशन है द फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर, अर्थात जो
पानी को काटने की जो घटना है, फिनोमिना अर्थात घटना है जो पानी को काटने की, वाई द ड्राइवर अर्थात जो ड्राइवर के द्वारा काटी जाती है, शो दैट मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में जैसे कि हम यदि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच की बात करें तो इस बीच में जो दो पार्टिकलों के बीच में कुछ स्पेस होता है, कैसा, जो कि ब्लैंक स्पेस होता है, वह उस ब्लैंक स्पेस के कारण ही जो गोताखोर होते हैं वह पानी में तैर पाते हैं और पानी को काट पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। नाउ मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं पार्टिकल के और मैटर में। तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिविंग बिलो। नीचे दिए गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इट मीन्स किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो कि मैटर का है, उनके दो किसी भी, जैसे एक यदि हम सॉलिड का मैटर ले लेते हैं स्टोन, उसके अंदर क्या रहेंगे, इस प्रकार से पार्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि एनी मैटर हैव अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, जो कि इसकी एक विशेषता है अर्थात कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वह कंटिन्यूसली मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। पार्टिकल जो मैटर के होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है अर्थात आकर्षण बल होता है उनके बीच में, बिटवीन देम। इट मीन्स जैसे कि हम यदि किसी भी वाटर की यदि हम बात करते हैं तो वाटर के बीच भी कैसा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिससे कि वह वाटर एक दूसरे में चिपक के रहता है और वाटर का वॉल्यूम जो होता है वह बन पाता है, जिस फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। नाउ मूव इन ऑन क्वेश्चन पेज नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह नोट करना है क्योंकि इसका आपको नोट्स प्रोवाइड यही किए जा रहे हैं। नोट्स प्रोवाइड यदि आप लॉकडाउन में इनको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड आस्क मी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जो हमारे लिए दिया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। अब हमारे लिए इसमें क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें डेंसिटी के आधार पर अर्थात डेंसिटी का अर्थात क्या होता है, घनत्व के आधार पर हमें इनको अरेंज करना है। एयर, एग्जॉस्ट ओवर चिमनीज, हनी, वाटर, चाक, कॉटन अर्थात जो कपास होता है और आयरन अर्थात लोहा। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन माइंड। यदि हम अपने माइंड को रखकर इन क्वेश्चन का आंसर दें तो दे सकते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अर्थात यदि हम डेंसिटी के आधार पर बात करें तो पहले क्या आएगा, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, सबसे कम गैस की होगी, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड की होगी, फिर देन सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। दस इस प्रकार हम इसका आंसर देंगे कि जो एयर है सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की, क्योंकि एयर एक गैस है। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज अर्थात जो चिमनी से निकलता हुआ धुआं है वह आएगा। तो यह किसके कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, यह गैस के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, इसलिए यह सबसे पहले। फिर देन इसके बाद क्या आएगा, वाटर क्योंकि पानी होता है तो इसकी डेंसिटी गैस के अपेक्षा अधिक होती है। फिर उसके बाद हनी की जो डेंसिटी होती है वह वाटर के कंपेयर में अधिक होती है, तो यह किस में आ जाएंगी, यह लिक्विड में आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉटन हम जैसे रुई को लेते हैं तो इसकी डेंसिटी कैसी होती है, अधिक होती है, और कॉटन किस में आता है, सॉलिड में आता है। देन चॉक एंड आयरन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है इनमें। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। tabulated the difference in the characteristic of
स्टेट मैटर ऑफ मैटर, अर्थात हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अर्थात मैटर की जो विशेषता है उसके आधार पर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। किस किस में? सॉलिड, लिक्विड, गैस में इनकी और प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। नाउ मूव ऑन सॉल्यूशन। फर्स्ट, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इट मीन्स सॉलिड के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सॉलिड का कोई शेप होता है। हम देखते हैं, आप किसी भी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे ब्रिक को ले लें, आप स्टोन को ले लें, उनका एक वॉल्यूम होता है और उनका एक शेप होता है। यह इसकी क्वालिटी होती है। सेकंड है, सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो। सॉलिड जो होते हैं वह फ्लो नहीं करते हैं, अर्थात वह बहते नहीं हैं, जैसे कि लिक्विड बहता है। नाउ थर्ड इज सॉलिड आर रिजिड। इट मीन्स वह कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। तो सॉलिड क्योंकि ठोस होते हैं इसलिए वह कठोर होते हैं, अर्थात रिजिड होते हैं। उनको आप आसानी से नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जनरली सॉलिड हैव अ डिफाइंड शेप। हम जानते हैं कि अब ये डिस्कस किया अपन ने कि सॉलिड का कैसा शेप होता है, एक डिफाइंड शेप होता है विद वेरी फ्यू एक्सपेंशन लाइक स्पून, जैसे कि स्पून, रबर बैंड एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। इट मीन्स सॉलिड जैसे कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अर्थात उनको हम संपीड़ नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। विथ वेरी फ्यू एक्सपेंशन लाइक स्पॉन्ज, रबर बैंड। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड। स्टूडेंट्स, आप इसकी टेबल क्रिएट कर लें, जैसे कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप ऐसे टेबल क्रिएट कर लीजिए। सॉलिड, यह लिक्विड और यह गैस। तो इस प्रकार से जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी तो यहाँ पर आपको लिख लेनी है। जो लिक्विड की ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको यहाँ लिख लेनी है, और फिर जो गैस की है वो आपको यहाँ लिख लेनी है, इस प्रकार से। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड ऑल्सो हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। इट मीन्स लिक्विड के पास भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम जिस भी शेप में अर्थात जिस भी आकार के बर्तन में हम लिक्विड को डालते हैं वह कैसा उसका आकार ले लेती है, वह उसका जो वॉल्यूम है वाटर का वह वैसे ऑक्यूपाइड हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड टेंड टू फ्लो। लिक्विड फ्लो कर सकता है, अर्थात बह सकता है। थर्ड है लिक्विड आर नॉट रिजिड। लिक्विड कठोर अर्थात ठोस नहीं होता है। नेक्स्ट है लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप। लिक्विड के पास कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। यह किसका शेप ऑक्यूपाइड करते हैं? यह किसका शेप करते हैं ऑक्यूपाइड? कंटेनर का। हम जिस भी कंटेनर में, जिस भी शेप के कंटेनर में हम वाटर को डालेंगे वह उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। नाउ लास्ट इज लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी एक प्रकार से इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नाउ हम नेक्स्ट गैस पर मूव करते हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस के पास भी एक डेफिनेट वॉल्यूम, गैस के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, जैसे कि सॉलिड के पास होता है और लिक्विड के पास होता है। देयर वॉल्यूम वेरी विद द कंटेनर। यह कैसे वेरी करता है? कंटेनर के आधार पर वेरी करता है। इन विच दे आर स्टोर और केप्ट। हम किस में इसको स्टोर करते हैं। गैसेस ऑल्सो टेंड टू फ्लो। गैसेस फ्लो कर सकती हैं। हम जानते हैं कि हवाएं जो होती हैं वह फ्लो करती हैं। स्मेल किसी भी चीज़ की हो जाती है वह फ्लो करती है, अर्थात जो फ्रेगरेंस होती है वह। नाउ नेक्स्ट इज गैसेस आर नॉट रिजिड। गैसेस ऑल्सो नॉट आर रिजिड। गैसेस ठोस नहीं होती हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। गैस के पास भी कोई शेप नहीं होता है जो कि डेफिनेट हो। गैसेस आर कंप्रेसिबल। हम जानते हैं कि जैसे जो एलपीजी गैस के जो कंटेनर होते हैं, जो एलपीजी गैस की जो टंकियां होती हैं, हम उनमें गैस को कैसे कंप्रेस करके फिल करते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक, कि गैसेस को हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। नाउ फर्स्टली वी हैव टू रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। हमें रिजिडिटी के ऊपर, कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर, फ्लूइडिटी के ऊपर, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप एंड काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इनके ऊपर हमारे लिए क्या करना है? कमेंट करना, अर्थात इनके ऊपर हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन टाइप लिखनी है। नाउ मूव ऑन आंसर। फर्स्ट है रिजिडिटी अर्थात कठोरता। प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज रिजिड।
इट मीन्स जिसकी भी प्रॉपर्टी जो कि रिटेन करता है शेप रहता है जिसका, और किसी की साइज होती है, तो वह कैसा होता है, रिजिड होता है। सॉलिड आर रिजिड वेयर एज लिक्विड एंड गैस आर नॉट। सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि लिक्विड अर्थात जल जो होता है, द्रव होता है वह, और गैस जो कि हवाएं होती हैं, यह रिजिड नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज। गैसेज आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट। इट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी अर्थात जो हम कंप्रेस कर लेते हैं वह किसी भी वॉल्यूम को डिक्रीज करके करते हैं। जैसे कि किसी भी हम, जैसे कि गैस को हम, गैस का वॉल्यूम यदि है एक जैसे कि इतना एरिया है या फिर एक रूम है, तो इसमें गैस पूरे में फ्लो है। यदि हम इस रूम की सारी गैस को यदि हम चाहें तो एक छोटे से कंटेनर में हम इसको फिल कर सकते हैं, इसको सारा कंप्रेस करके इसमें फिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और सारी जो गैस है वह किस में आ जाएगी, इस कंटेनर में आ जाएगी। तो यह कैसी प्रॉपर्टी होती है, यह गैस की प्रॉपर्टी है। वेयर एज, जबकि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना कि लिक्विड को। नाउ मूव ऑन थर्ड इज फ्लूइडिटी, अर्थात जो फ्लोइंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैस एंड लिक्विड आर फ्लूइड, अर्थात जो कि फ्लूइड होते हैं, जो कि द्रव्य होते हैं, जो कि हम फ्लूइडिटी अर्थात बह भी सकते हैं, जो कि वह किस में होता है, यह प्रॉपर्टी लिक्विड में होती है और गैस में होती है, क्योंकि गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी। बट सॉलिड आर नॉट, इट मीन्स सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कह सकते हैं, यह इसकी प्रॉपर्टी नहीं है सॉलिड की। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, फिलिंग अ गैस कंटेनर। नेक्स्ट है अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर। वाई, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, यदि हम गैस के बहुत सारे वॉल्यूम को हम किस में फिल कर सकते हैं, एक गैस के कंटेनर में फिल कर सकते हैं। कैसे, कंप्रेसिंग इट्स अंडर वेरी हाई प्रेशर। कैसे कर सकते हैं हम इसको, हाई प्रेशर अर्थात उच्च दबाव दे के किसी भी कंटेनर में यदि हम गैस को फिल करते हैं तो कैसे करते हैं, उच्च दाब दे के कंप्रेस करके उसको फिल करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज यूजफुल इन द केस, यह इस केस में फिल होती है। नाउ नेक्स्ट इज शेप। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफाइंड जो ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ अ पर्टिकुलर। किसी भी ज्योमेट्री अर्थात किसी भी शेप में डेफिनेट हो, जो कि उस शेप में यदि किसी भी पर्टिकुलर शेप होता है जो कि ठोस का होता है, वह कैसा होगा, सब्सटेंस सॉलिड हैव डिफाइंड शेप, अर्थात सॉलिड के बाद जैसा डेफिनेट शेप होता है। वेयर इज गैस एंड लिक्विड नहीं, अर्थात जो गैस होती हैं और लिक्विड होती हैं उनके पास शेप नहीं होता है, जबकि सॉलिड के पास एक उचित प्रकार से उसका शेप होता है, अर्थात उचित आकार होता है। यह किसकी प्रॉपर्टी होती है, यह एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। नाउ मूव इन नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स गतिज ऊर्जा, द एनर्जी प्रपोज बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मोलिक्यूल्स। अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि कैसी होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूव, जैसे किसी भी इस प्रकार से यदि हम किसी भी मैटर को ले लेते हैं जो उसके अंदर यदि जितने भी पार्टिकल्स हैं वह कैसे करेंगे, मूव करेंगे एनी डायरेक्शन। इट मीन्स they are moving on any direction, so that is called kinetic energy, its particles kinetic energy। on increasing the temperature, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्सो इंक्रीज, अर्थात जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की जो कि मैटर के अंदर है वह भी इंक्रीज हो जाएगी यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अर्थात हम उसका तापमान को बढ़ाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, अर्थात जो मॉलिक्यूल जो गैसेस की होती हैं, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, लास्ट डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, जो कि कैसी होती है, यदि हम मास के साथ मास के जो रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम अर्थात जो मास है और उसके अपॉन में वॉल्यूम को यदि हम लेते हैं तो यह क्या बन जाता है, यह डेंसिटी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीज़न।
हमें इसमें रीज़न बताने हैं कि ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। इट मीन्स जो हम यदि किसी गैस को फिल कर लेते हैं किसी भी वेसल में कम्प्लीटली, वह कैसे होता है? वह, इसका आंसर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल। अर्थात यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स यदि हम बात करें गैसों का, तो वह नेग्लिजिबल होता है, अर्थात ना के बराबर होता है, इसलिए गैस फ्लो कर पाती है एनी डायरेक्शन में। सो मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। तो इसी कारण से जो गैस होता है, गैसें होती हैं, वह मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाती हैं। द एबिलिटी ऑफ दैम हाई काइनेटिक एनर्जी पोज्ड बाय देयर मॉलिक्यूल ऑल्सो हेल्प ऑफ द सेम। यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि जो गैसों की काइनेटिक एनर्जी होती है वह मैक्सिमम होती है, इसलिए जो किसी भी जगह पर यदि गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, इसलिए वह कैसे होते हैंगी, वह मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण वह मॉलिक्यूल अधिकतर मतलब जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर पाते हैं। सो दैट इज़ द योर क्लास। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट डाउन इट एंड लर्न इट, एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। सो दैट इज़ योर लेक्चर। थैंक्स।